34 मैंने आपको क्वेश्चन बताए। अगर आपने ये 35 क्वेश्चन तैयार कर लिए भूगोल के, तो इन्हीं में से सारे क्वेश्चन फंसेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। 9 अप्रैल को आपको बहुत क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे अगर आपने वीडियो देखकर गए हो बोर्ड एग्जाम में एक बार। और इससे पहले मैंने एक वीडियो इतिहास की करा रखी है, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो वहां से भी आपके क्वेश्चन फंसेंगे। और अगर इतिहास की प्लस आपने ये वीडियो भूगोल की देख ली तो आपके बराबर कितने नंबर मिलेंगे? 6 मार्क्स, ठीक है। अगर आपने भूगोल और इतिहास की दोनों ही वीडियो को देख लिया, आपका 6 मार्क्स क्लियर हो जाएगा। इससे पहले मैंने बना रखी है इतिहास की वीडियो, ठीक है। उसका कमेंट यानी उसका जो लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस एनालिसिस। स्टूडेंट, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपको क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नोत्तरों को आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, ठीक है। और ये आपके बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर भूगोल के होंगे, जो आपके सभी चैप्टर्स के होंगे। आपके जितने चैप्टर्स भूगोल में पूछे जाते हैं, आपके 5 चैप्टर 1, 2, 3, 4, इन पांचों चैप्टर के जो सबसे ज़्यादा 35 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न हैं, उनको हम आज की ये वीडियो में बताने वाले हैं, ठीक है। अगर आप बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं किए हो, बिल्कुल भी तैयारी नहीं की हो, तो ये अगर 35 क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हो ना, तो इसी में से आपके सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे भूगोल के, ठीक है। और अगर आपने इन चैप्टर्स की ये 35 क्वेश्चन तैयार कर लिए ना, तो खंड का में जो आपके 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता ना, आपका पूरा पक्का हो जाएगा। 6 मार्क्स आपके सभी इसके सभी फंसेंगे, ठीक है। एक भी नंबर आपका नहीं कटने वाला अगर आप ये 35 क्वेश्चन को तैयार कर लेते हो, जो आपके मैं प्रत्येक चैप्टर से बताऊंगा बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर, ठीक है। तो देखिए, अगर आपको 9 अप्रैल को पेपर देना ना, अगर आपको 9 अप्रैल को सामाजिक विज्ञान का पेपर देना है, तो आज की ये वीडियो आज सभी के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भूगोल के ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हो तो, ठीक है। तो देखिए, हम एक एक करके आपको सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। तो हमारा जो चैप्टर है, सबसे पहला संसाधन एवं विकास, ठीक है। इस चैप्टर के देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा आपके सामने है, ठीक है, कि संसाधन एवं विकास का पहला क्वेश्चन है कि लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। आपको कमेंट करके बताना है कि लाल और पीली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। पहला ऑप्शन दे रखा है दक्कन के पठार में, नेक्स्ट दे रखा है ब्रह्मपुत्र घाटी में, थर्ड ऑप्शन दे रखा है मलवा प्रदेश में, और चौथा दे रखा है थार रेगिस्तान में, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन स्टूडेंट आपका जाएगा कि लाल पीली मिट्टी पाई जाती है आपके दक्कन के पठार में, ब्रह्मपुत्र घाटी में, मलवा प्रदेश में, थार रेगिस्तान में। तो आपका राइट ऑप्शन जो जाएगा आपके मलवा प्रदेश में जाएगा, ठीक है। यानी कि लाल पीली मिट्टी मलवा प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। चलिए, इसी प्रकार से हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। पहले चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन है कि कपास खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है। यानी कि कपास की जो खेती होती है उसके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ भूमि कौन सी होती है। पहला ऑप्शन दे रखा है काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो इसमें सबसे जो उचित मिट्टी होगी आपकी काली मृदा होगी, यानी कि काली मिट्टी, ठीक है। तो इस प्रकार से कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी, सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ भूमि कौन सी होती है? आपकी काली मिट्टी होती है, ठीक है। इसी प्रकार से हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं पहले चैप्टर का। तो पहले चैप्टर का थर्ड क्वेश्चन है कि इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। फर्स्ट दे रखा है झारखंड, सेकंड दे रखा है राजस्थान, थर्ड दे रखा है गुजरात, और चौथा दे रखा है बिहार। यानी कि इन जितने भी राज्य दे रखे इनमें से काली मृदा कहाँ पर पाई जाती है? तो आपके गुजरात में काली मृदा पाई जाती है, ठीक है, गुजरात में, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है, ठीक है। आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, बागान, खनिज संसाधन, चारागाह और भूमि, ठीक है। तो यानी कि निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? तो आपका जो खनिज संसाधन है वो व्यक्तिगत संसाधन नहीं होता है। बागान, चारागाह और भूमि सभी आपके व्यक्तिगत संसाधन होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से 4 क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 1 के हैं, ठीक है। और भी क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 के हैं, तो उनको भी हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, ठीक है। तो भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जो आपकी है वो जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी अजैविक संसाधन नहीं है। यानी कि इतने में से कौन सा आपका अजैव संसाधन नहीं है, ठीक है। जैव तो है लेकिन अजैव नहीं है, ठीक है। तो देखिए, चट्टान, पशु, पौधे, मछलियां। तो आपका जो चट्टान है अजैव संसाधन नहीं है, यानी कि अजैविक संसाधन है। सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक संसाधन है? तो चट्टाने जो है अजैविक संसाधन है, ठीक है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है, ठीक है। तो पहला दे रखा है पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन और वन। तो इसमें से राइट ऑप्शन आपका जीवाश्म ईंधन पर जाएगा, यानी कि जीवाश्म ईंधन जो है आपका ये कौन सा है? नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है, ठीक है। और ये सभी पवन ऊर्जा, आपका जल ऊर्जा और वन ये सभी आपके क्या है? नवीकरणीय योग्य संसाधन है, ठीक है। इसके बाद चलिए देखते हैं सेकंड चैप्टर के आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकंड चैप्टर हमारा दे रखा है वन एवं जीव संसाधन, वन एवं जीव संसाधन, ठीक है। इसका पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, पहला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। जो आपका सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क है ना, वो कहाँ पर स्थित है? असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, जो आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है मिजोरम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा आपका जाएगा मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है, यानी कि सबसे ज्यादा जहां पर वन क्षेत्र यानी कि सबसे ज्यादा जहां पर वन पाए जाते हैं वो आपका मध्य प्रदेश है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से किसे हरा सोना के नाम से जाना जाता है। यानी कि निम्न में से कौन हरी सोने के नाम से जाना जाता है? वन संसाधन, जल संसाधन, भूमि संसाधन या फिर मानव संसाधन, ये सभी आपके दे रखे हैं। तो इनमें से कौन सा संसाधन है कि वन संसाधन के नाम से जाना जाता है? तो आपका जो तो 10वां क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से कौन सा सोने के नाम से जाना जाता है, यानी कि हरे सोने के नाम से जाना जाता है? वन संसाधन, जल संसाधन, भूमि संसाधन, मानव संसाधन, यानी कि जितने संसाधन दे रखी हरा सोना के नाम से कौन जाना जाता है? तो आपका जो वन संसाधन है हरा सोना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद चैप्टर नंबर हमारा 3 दे रखा है जल संसाधन। ठीक है, अब देखिए जल संसाधन के सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सलाल बांध किस नदी पर बना है। ठीक है, ये देखिए समझने की कोशिश करना, जो सलाल बांध है वो किस नदी पर बना है। कह रहा महानदी, कह रहा चिनाब नदी, कह रहा सतलुज नदी, कह रहा कृष्णा नदी। तो आपका जो महानदी है या फिर चिनाब नदी, इनमें से एक कोई सही होगा। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कौन सा सही होगा। तो मैं आपको बता दूं जो चिनाब नदी है ना, इस पर आपका सलाल बांध बना हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है। पहला दे रखा बिहार, सेकंड दे रखा पश्चिम बंगाल, तीसरा दे रखा उड़ीसा, चौथा दे रखा झारखंड। ठीक है, तो आपको बताना इनमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो आपका जो उड़ीसा होगा ये सही ऑप्शन होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, यानी कि पहले चैप्टर का तीसरे चैप्टर का तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, 13 नंबर कह रहा है कि रिहंद बांध जो आपकी परियोजना है किस राज्य में बनाई गई है। ठीक है, तो पहला दे रखा बिहार, तीसरा दे रखा है पंजाब दूसरा दे रखा है पंजाब, तीसरा दे रखा है आंध्र प्रदेश, चौथा दे रखा है उत्तर प्रदेश। तो रिहंद बांध परियोजना जो आपकी उत्तर प्रदेश में बनाई गई है। ठीक है, इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है हीराकुंड परियोजना किस नदी पर निर्मित है। अभी कह रहा कि हीरा बांध जो परियोजना है किस राज्य में बनाई गई। अब कह रहा है कि हीराकुंड परियोजना जो है किस नदी पर बनाई गई है। तो आपकी रिहन नदी, महानदी, दामोदर नदी। तो आपको पता होगा जो कृष्णा नदी है वो आपके उत्तर प्रदेश में बनी हुई है। कहां पर? उत्तर प्रदेश में बनी हुई है, उत्तर प्रदेश में बनी हुई है, इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा कृष्णा नदी पर जाएगा। यानी कि जो कृष्णा नदी आपकी उत्तर प्रदेश में बनी हुई है, इसलिए जो कृष्णा नदी है वो सही ऑप्शन हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है कि भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना निम्न में से कौन सी है। तो पहली दे रखी टिहरी बांध, दूसरी दे रखी है आपकी टिहरी बांध परियोजना। ठीक है, इसके बाद दे रखी दामोदर घाटी परियोजना, फिर दे रखी इंदिरा गांधी परियोजना। तो आपको कमेंट करके बताना है इनमें से कौन सी होगी। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। चलिए मैं बता देता हूँ, आपकी जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है, जो आपकी ये दामोदर नदी घाटी परियोजना, ये आपके कहां पर बनाएगी? भारत की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है कि टिहरी जो बांध है ना, यानी कि जो टिहरी बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है। तो पहला दे रखा है आपका यमुना नदी, दूसरा दे रखा है आपका भागीरथी, तीसरा दे रखा है आपका शारदा और चौथा दे रखा है आपका रामगंगा। तो कमेंट करके बताइए कौन सा आपका सही ऑप्शन होगा। वैसे आप सभी क्वेश्चन को पहले से पढ़ चुके होंगे, आपको बस रिवीजन करना होगा इन क्वेश्चनों को। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं जो आपकी टिहरी बांध जो परियोजना है आपके भागीरथी एवं भिलंगना नदी पर बनी हुई है। ठीक है, फिर बना हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं अब 17वां। इससे पहले जान लेते हैं 17वां जो क्वेश्चन है हमारा चैप्टर नंबर 4 आपकी कृषि चैप्टर का क्वेश्चन है। और ये पहला ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि कौन कृषि आगात या निविष्ट नहीं होती है। तो पहला दे रखा है बीज, दूसरा दे रखा है उद्योग, तीसरा दे रखा है आपका सिंचाई और चौथा दे रखा है उर्वरक। तो आपकी जो उद्योग है ना, ये आपकी कृषि जो होती है, उद्योग की कृषि आपकी आगात और निविष्ट नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर हमसे 18 दे रखा है कि श्वेत क्रांति संबंधित है, यानी कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? बागान उत्पादन से, दलहन उत्पादन से, या फिर दुग्ध उत्पादन से, या फिर तिलहन उत्पादन से। ठीक है, तो जिसका राइट ऑप्शन जाएगा आपका दुग्ध उत्पादन पर जाएगा, यानी कि श्वेत क्रांति आपकी दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है, आप लोग कमेंट कर देना क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होता है। ये क्वेश्चन आपको मैं आंसर नहीं बताऊंगा। निम्नलिखित में से कौन सा जूट उत्पादक राज्य है? पश्चिम बंगाल, गुजरात, केरल, राजस्थान। कमेंट करके बता देना कौन सा है। ठीक है, कमेंट करके जरूर से बता देना। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना। और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं 500 लाइक। कितने? 500। आई होप सभी आप लोग कंप्लीट करा दोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है
क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है कि निम्न में से कौन सा राज्य कपास का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा कपास की खेती होती है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? गुजरात। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 21वां। अब ये सभी क्वेश्चन आपको याद होंगे क्योंकि आपने बहुत अच्छी तरीके से तैयारी की होगी। तो ठीक है, और ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 21वां क्वेश्चन दे रखा है कि इनमें से कौन सी रबी की फसल है। धान, मोटे अनाज, कपास, दालें। यानी कि जो धान है क्या आपकी मोटी की रबी की फसल है? क्या आपकी मोटे अनाज जो है वो रबी की फसल है? क्या आपके कपास वो रबी की फसल है? तो इसमें जो राइट ऑप्शन जाएगा स्टूडेंट आपका जाएगा धान। यानी कि जो धान है हमारी वो कौन सी है? रबी की फसल है। ठीक है, और इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22वां दे रखा है स्टूडेंट कि किस वस्तु का निर्माण भारत नहीं करता है। तो ये बहुत आज इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन। जो उर्वरक होती है ना, उर्वरक की जो खेती होती है यानी खेती होती है वो भारत नहीं करता। किसकी? उर्वरक की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 23 कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है। जूट, कॉफी, जौ, रबर। जो आपकी जूट होती है एक रेशेदार फसल होती है और आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 24 कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। इससे से पहले मैं आपको बता चुका हूं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। धान है, गेहूं है, काला चना, कपास कौन सी है। देखो धान भी होती है और आपकी गेहूं भी होती है। ठीक है, तो आप लोग अगर धान दे रखा है तो धान पर लगाइएगा, गेहूं दे रखा है तो गेहूं पर लगाइएगा। अगर आपके दोनों दे रखे हैं तो आप लोग धान पर लगाइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 25। क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा है स्टूडेंट जो आपके चैप्टर नंबर 5 का है, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। देखिए जितने चैप्टर आपके भूगोल के हैं ना उनमें सबको आपको संसाधन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सबसे बारे में संसाधन के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। और अगर आपसे कोई पूछ देता संसाधन क्या है तो आप कैसे बताओगे? तो आपको अच्छे तरीके से चीजों को पता होना चाहिए। और आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी जितने मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इतने तैयार कर लिए ना। अगर ये 35 अगर आपने तैयार कर लिए, ये 35, तो आपसे इसमें से एक भी आपका बाहर नहीं आएगा, सब आपके बोर्ड एग्जाम में फंसेंगे। ठीक है, 6 के 6 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे अगर आपने ये भूगोल के ये प्रश्न तैयार कर लिए। और इससे पहले मैंने इतिहास की एक वीडियो बना रखी थी और अगर आपने उसके क्वेश्चन तैयार कर लिए सब क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे और 6 मार्क्स आपको इजीली बोर्ड एग्जाम में मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से ऊर्जा संसाधन नहीं है। तो जल ऊर्जा संसाधन नहीं है क्या? पेट्रोलियम या फिर कोयला या फिर मैग्नीज। तो देखिए 3 ऑप्शन दे रखे हैं, कोयला, जल, पेट्रोलियम। इनमें से राइट ऑप्शन जाएगा आपका मैग्नीज का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 26 कि कलपक्कम में क्या स्थापित है। परमाणु ऊर्जा, जल विद्युत केंद्र, तेल शोधन कारखाना, तापीय विद्युत ग्रह। तो परमाणु ऊर्जा आपकी कलपक्कम में स्थापित है। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 दे रखा है कि मुंबई हाई प्रसिद्ध है। तो जो मुंबई हाई प्रसिद्ध है किससे है? क्या फिल्म सिटी के लिए प्रसिद्ध है या फिर गेटवे ऑफ इंडिया के लिए प्रसिद्ध है या फिर तेल शोधन कारखाने के लिए? राइट ऑप्शन जाएगा आपका तेल शोधन कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। और चौथा दे रखा था आपका NOT, यानी कि इनमें से कोई नहीं, जो कि गलत है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 दे रखा है हमारा कि रानीगंज कोयले की खान कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन दे रखा है बिहार में, दूसरा दे रखा है झारखंड में, तीसरा दे रखा है उड़ीसा में, चौथा दे रखा है पश्चिम बंगाल में। तो इनमें से जो राइट ऑप्शन जाएगा आपका झारखंड में जाएगा। यानी कि आपकी जो रानीगंज कोयले की खान है आपकी झारखंड में स्थित है। ठीक है, समझ में आया ना इतनी चीज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29, कह रहा है कि झरिया प्रसिद्ध है। यानी कि जो आपकी झरिया है वो किससे प्रसिद्ध है? क्या कोयले की खान से प्रसिद्ध है? क्या आपके कच्चे लोहे के लिए प्रसिद्ध है? जो कि खाने होती है ना खान, वहां पर अक्सर चीजों को पिघलाकर कोई नई चीज बनाई जाती है। ठीक है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? खान। तो झरिया जो किससे प्रसिद्ध है? कोयले के लिए प्रसिद्ध है, कच्चे लोहे के लिए प्रसिद्ध है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है या फिर अभ्रक के लिए? तो कोयले के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, इसके लिए कोयले के लिए। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 दे रखा है कि भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है। फर्स्ट दे रखा है उत्तराखंड, सेकंड दे रखा है हिमाचल प्रदेश, थर्ड दे रखा है राजस्थान, चौथा दे रखा है तमिलनाडु। राइट ऑप्शन जाएगा आपका उत्तराखंड के ऊपर। ठीक है, यानी कि उत्तराखंड में आपका पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 31, बॉक्साइड अयस्क है। जो आपका बॉक्साइड अयस्क है वो किसका है? यानी कि शीशे का, जस्ते का, तांबे का, एल्युमिनियम का। राइट ऑप्शन जाएगा आपका एल्युमिनियम पर। ठीक है, यानी कि एल्युमिनियम जो आपका है, यानी बॉक्साइड जो आपका एल्युमिनियम का क्या है? एक अयस्क है। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। झारखंड की कोडरमा खान संबंधित है। यानी कि जो झारखंड की कोडरमा खान है वो किससे संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है आपका लौहयस्क से, तांबे से, बॉक्साइड से या फिर अभ्रक से। तो अभ्रक से आपसे संबंधित है कोडरमा खान। ठीक है, आपको मैंने खान के बारे में बता चुका हूँ, खान क्या होता है। ठीक है, जहां पर चीजों को पिघलाकर नई चीज बनाई जाती है। इसके बाद दे रखा 33 क्वेश्चन नंबर कि तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश आपका
सही हो जाएगा, यानी कि तांबे का जो सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य आपका मध्य प्रदेश होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 दे रखा है और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन दे रखा है कि भारत में कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान है, यानी कि जो भारत में सबसे ज्यादा जो कोयला जहां पर उत्पादित किया जाता है वो कौन सा राज्य है? झारखंड है या बिहार है या फिर मध्य प्रदेश है या फिर आंध्र प्रदेश है? तो इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा आपका झारखंड पर जाएगा, यानी कि झारखंड जो है आपका सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन करने वाला राज्य है, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में। तो इस प्रकार से आज की ये वीडियो में हमने आप सभी को 35 तो नहीं, एक क्वेश्चन कम बताया, लेकिन फिर भी 35 नहीं, एक क्वेश्चन आपके लिए मैंने छोड़ दिया जाए आप लोगों के लिए। तो 34 मैंने आपको क्वेश्चन बताए। अगर आपने ये 35 क्वेश्चन तैयार कर लिए भूगोल के, तो इन्हीं में से सारे क्वेश्चन फंसेंगे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। 9 अप्रैल को आपको बहुत क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे अगर आपने वीडियो देखकर गए हो बोर्ड एग्जाम में एक बार। और इससे पहले मैंने एक वीडियो इतिहास की करा रखी है, ठीक है, अगर आपने वो वीडियो देखी है तो वहां से भी आपके क्वेश्चन फंसेंगे। और अगर इतिहास की प्लस आपने ये वीडियो भूगोल की देख ली तो आपके बराबर कितने नंबर मिलेंगे? 6 मार्क्स, ठीक है। अगर आपने भूगोल और इतिहास की दोनों ही वीडियो को देख लिया आपका 6 मार्क्स क्लियर हो जाएगा। इससे पहले मैंने बना रखी इतिहास की वीडियो, ठीक है, उसका कमेंट यानी कि उसका जो लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। चलिए हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए आपका पेपर अच्छे तरीके से जाए।